जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, खासकर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर। जैसे कि आप यहाँ पर आर्टिकल्स में देख सकते हैं कि सेंटर ने यहाँ पर रिसेंटली नोटिफाई कर दिया गया है, खासकर सिटीजनशिप एक्ट को लेकर जो नोटिफिकेशन कहीं न कहीं 4 साल से पेंडिंग थी, क्योंकि 2019 के टाइम में सिटीजनशिप एक्ट इम्प्लीमेंट बेसिकली होने को लेकर नोटिफिकेशंस जारी नहीं किए गए थे, लेकिन अब ये नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। ये पूरा प्रोसेस क्या है, किस तरीके से जो एप्लीकेंट है वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कौन फिलअप नहीं कर सकते हैं, कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है, ये पूरी चीजें हम बात करने वाले हैं खासकर इस वीडियो में। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अमित शाह की तरफ से यहाँ पर ये ट्वीट किया गया, द मोदी गवर्नमेंट टुडे नोटिफाइड द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2024। ये रूल्स कहा जा रहा है। देखिए, इसके पहले क्या था, CAA, अब यहाँ पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स कहा जा रहा है, यानी कि रूल्स बेसिकली जो पहले से पेंडिंग थे, अब ये रूल्स सामने पब्लिकली यहाँ पर अवेलेबल है सभी के लिए। तो एक्चुअली पूरा कहानी है क्या, शुरुआत से समझते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज के दिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, जिसे हम शॉर्ट में CAA कहते हैं, इसके रूल्स को यहाँ पर बेसिकली नोटिफाई कर दिया गया है कि ये किस तरीके से आगे इम्प्लीमेंट होने वाला है। और यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से बेसिकली एक पोर्टल क्रिएट किया गया। आपको बता दें कि पूरा जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन होने वाला है। जो सभी एप्लीकेंट्स जो बेसिकली एलिजिबल होने वाले उनके लिए बनाया गया, ताकि और भी ज्यादा कन्वीनियंस हो सके और पूरा जो प्रोसेस है ऑनलाइन कंडक्ट किया जा सके। आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज में जिस तरीके से नोटिफिकेशंस क्रिएट किया गया है। बेसिकली कहा जा रहा है कि जो सेक्शन 6B है सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स के, उसमें बेसिकल रजिस्ट्रेशंस और नेचुरलाइजेशन है, जिसमें 11 से 13 साल लगते हैं जिसको सिटीजनशिप लेने के लिए इंडिया में, उसे अब कम कर दिया गया है। वैसे तो पहले से मालूम था कम करने को लेकर। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि सिटीजनशिप एक्ट बेसिकली है क्या। देखिए, इन शॉर्ट हम लोग CAA बोलते हैं ना, लेकिन CAA 2019 को लेकर ही सारा जो इश्यूज है वो क्रिएट हो रहा है। लेकिन बहुत ज्यादा बैक में नहीं जाएंगे, आपको बताना चाहते हैं कि 1955 में एक एक्ट आया था, सिटीजनशिप एक्ट। इसे जब बार जब इसे संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया, तो वही बन जाता है CAA। और जब 2019 के टाइम में जब इसे लाया गया, तो उस टाइम में ये कहा गया कि जो 3 देश हैं, जिसमें बेसिकली पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ के जो माइनॉरिटीज हैं, माइनॉरिटीज में यहाँ कहा गया कि हिंदूज, सिख, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज, ये 6 धर्मों के लिए जो बेसिकली वहां पर माइनॉरिटीज है, उनके लिए यहाँ पर सिटीजनशिप देने के प्रोविजंस किए गए हैं। उसमें एक कंडीशन रखा गया कि जो 31 दिसंबर 2024 को या इससे पहले आए, उनके लिए सिटीजनशिप देने की बात की जा रही है। सो इसमें जो डेट डिसाइड किया गया है डिसंबर 31, लेकिन एक कंडीशन और एक रखा गया कि वो रिलीजियस परसिक्यूशन होना चाहिए, उसे प्रताड़ित किया जा रहा है धर्म के आधार पर, या फिर उसे कोई डर है, या फिर रिलीजियस परसिक्यूशन उसे किया जा रहा है, इस बेसिस पर वो बेसिकली एलिजिबल हो जाएंगे यहाँ पर सिटीजनशिप लेने के लिए। सो एक सवाल निकलता है कि इतना देरी क्यों, लगभग 2019 से लेकर, क्योंकि दिसंबर का टाइम था, आज 2024 हो चुका, लगभग 4 साल के अप्रोक्स हो चुके हैं। इतना देरी होने के पीछे रीजन ये है, बहुत सारे ऐसे रीजन है, सेवरल रीजन है, लेकिन कुछ रीजन ये है कि इसकी जैसे ही आपको पता होना चाहिए, जैसे CAA को लेकर अनाउंसमेंट किया गया था, उसके बाद में एक ह्यूज प्रोटेस्ट देखा गया, चाहे शाहीन बाग प्रोटेस्ट हो, इवन की हर एक स्टेट्स में, इवन की BJP रूल्ड स्टेट्स में भी, यहाँ पर चाहे आसाम हो चाहे त्रिपुरा हो, यहाँ पर भी प्रोटेस्ट देखे गए थे। जो हिंदू कम्युनिटीज है वो भी अपने साइड से प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जो बांग्लादेशी माइग्रेंट्स है वो बेसिकली इनफ्लक्स कर रहे हैं, आसाम हो चाहे फिर बाकी जो स्टेट्स हो उस पे। इवन की उसके कुछ टाइम के बाद में सुप्रीम कोर्ट में कुछ पेटिशंस फाइल किया गया, जिसमें ये कहा गया कि सिटीजनशिप एक्ट को लेकर कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैलिडिटी है इसको लेकर, यानी कि मीन्स यहाँ पर ये कहा गया कि जो कुछ कंट्री और भी है, जैसे श्रीलंका है जहां पर तमिल जो है वो माइनॉरिटीज में है, इवन की म्यांमार में देखे तो यहाँ पर रोहिंग्याज माइनॉरिटीज में है, उनके लिए यहाँ पर इस सिटीजनशिप एक्ट में कोई भी प्रोविजंस नहीं दिया गया है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बहुत सारे जो पेटिशनर है वो पेटिशन फाइल किए थे। सो इसलिए यहाँ पर कुछ डिले देखा गया, और नोटिफिकेशन आने के लिए यहाँ पर जो सरकार है बहुत सारे स्टेट्स से कंसल्ट कर रही थी, उसके बाद में यहाँ पर नोटिफिकेशन फाइनली आज के दिन लाया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि जो CA के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम ऑफिस ने अपने साइड से यहाँ पर इंटायर प्रोसेस के लिए एक ऑनलाइन जो पोर्टल है वो बेसिकली सभी के लिए ओपन कर दिया गया है, एक्सेप्ट कि मुस्लिम्स के लिए, जो बेसिकली पाकिस्तान, बांग्लादेश और जो अफगानिस्तान वहां से जो बिलोंग करते हैं, उनके लिए ये बेसिकली लागू नहीं किया गया है। मीन्स वहां के माइनॉरिटीज के लिए बेसिकली ये जो एप्लीकेंट है वो एलिजिबल होंगे। सो पूरा जो प्रोसेस है, एप्लीकेशन जो कैंट्स है वो उनके लिए क्या क्या नीड होने वाली है, पूरा प्रोसेस बात करने के लिए सबसे पहले हम चाहते हैं कुछ चीजें कि सरकार आपसे कोई भी ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगने वाली है, आपसे ओनली ये पूछेगी कि आपने कब एंटर किया इंडिया, आप वो साल बता दीजिए। अगर आप बोलते हैं कि 2013, बस इतना काफी है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऑनलाइन कुछ फॉर्मेलिटीज है, उसको आपको पूरा करना होगा, जो भी हम तो कुछ स्लाइड के बाद आपको हम बताएंगे। लेकिन एक क्वेश्चन इसमें ये निकलता है कि जो नॉन मुस्लिम रेफ्यूजीज हैं, उनके लिए जो डेट डिसाइड किया है 31 दिसंबर 2024, या इस दिन या इसके पहले, वही सिटीजनशिप यहाँ पर ले सकते हैं।
हैं। और एक चीज़ कि ये जो बेसिकली पूरा जो प्रोसेस है उस वो बेसिकली एक सेक्शन 6 बी के तहत किया जा रहा है, सिटीजनशिप एक्ट रूल्स 6 बी सेक्शन। इसके अलावा एक क्वेश्चन निकलता है कि ये पूरा जो बेसिकली प्रोसेस है, इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो इसमें कुछ 2 स्पेशल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। आप पूछेंगे ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट्स? देखिए कुछ आपकी साइड से कुछ ऐसा नहीं कि मतलब 10th का सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट ऐसा कुछ देना नहीं है। लेकिन हाँ, आपको अपनी जो शपथ पत्र होती है ना, एफिडेविट जिसे हम कहते हैं, वो आपको खुद की गवाही देनी पड़ेगी अपनी जो चरित्र कैरेक्टर को लेकर। ये सबसे पहली बात हो गया। दूसरा बात आप ध्यान सुनेंगे, जो हमारे संविधान का जो 8th शेड्यूल है, इसमें 22 लैंग्वेज है, जिसमें आप ये 22 लैंग्वेज यहाँ पर देख सकते हैं, हिंदी से लेकर आप संस्कृत तक। ये 22 लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज मस्ट हैव एडिक्वेट नॉलेज ऑफ वन ऑफ द लैंग्वेजेस। कोई भी एक लैंग्वेज, या तो हिंदी हो सकता है, नेपाली हो सकता है, कोई भी एक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। लेकिन एक सवाल फिर निकलता है, कौन यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकता है? देखिए, वो लोग जो कि बेसिकली इंडियन ओरिजिन के वो क्यों अप्लाई करेंगे? जाहिर सी बात है। दूसरी बात ये है कि वो पर्सन जो बेसिकली सिटीजन ऑफ इंडिया है, उनसे शादी किया हुआ है। इसके बाद में एक क्वेश्चन फिर उठता है कि वो पर्सन जो माइनर हो, लेकिन उनके जो पिता है, हम ये कह सकते हैं, उनकी जो माता है, वो इंडियन सिटीजनशिप वो लिया हुआ है, तो उस कंडीशन में भी उसको दिया नहीं जाएगा। एक क्वेश्चन दिमाग में उठा होगा कि सीमा सचिन को मिल सकता है क्या? उनके पहले से ऑलरेडी बच्चे हैं। इनको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये ऑलरेडी यहाँ पर मेजोरिटी, यानी कि हम बोल सकते हैं मुस्लिम्स जो कम्युनिटी वहां से बिलोंग करती है, तो इनको यहाँ पर मिलने वाला नहीं है। ये डाउट जो था बहुत लोगों के अंदर में, ये क्लियर हो चुका है। उसके बाद एक क्वेश्चन निकलता है यहाँ से कि जो पर्सन्स के जो पेरेंट हैं वो इंडियन सिटीजन यहाँ पहले से रजिस्टर्ड है, उन्हें भी यहाँ मिल नहीं सकता है। इवन कि जो पर्सन या फिर आइदर उसके जो पेरेंट्स हैं वो अगर इंडिपेंडेंट इंडिया के सिटीजन रह चुके हैं, उन्हें भी नहीं मिलने वाला है। इवन कि जिनके पास में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के जो कार्ड होल्डर हैं, उन्हें भी यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। तो पूरा प्रोसेस किस तरीके से होने वाला है सीए रूल्स को लेकर, तो जो एप्लीकेंट्स है वो बाय रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन, देखिए अगर आप प्रॉपर तरीके से इसमें करते तो आपको 11 से 13 साल लगने वाले हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो सरकार है वो आपको एक कम टाइम पीरियड में आपको सिटीजनशिप प्रोवाइड करने वाली है। ये रिसेंटली जो अमेंडमेंट हुआ उसको लेकर करना आपको क्या है कि 6 बी के तहत में जो सिटीजनशिप रूल है, उसके तहत में आपको जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आप कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको सबमिट करने होंगे। किनके पास में? तो एम्पावर्ड कमेटी बनाई गई है। ये एम्पावर्ड कमेटी पास कैसे जाएगी? तो इसके लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बनाई गई है। यहाँ आपको जाना है, यहाँ बेसिकली इसके थ्रू से जो इन्फॉर्मेशन है वो पास किया जाएगा एम्पावर्ड कमेटी के पास में। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है, इसमें भी कुछ डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स होंगे जो बेसिकली वेरीफाई करेंगे डॉक्यूमेंट्स को लेकर। और ये जो डेजिग्नेटेड जो ऑफिसर है, ये आप जो ओथ लेंगे, जो शपथ लेंगे, जो अभी पिछले आप स्लाइड में कहा एफिडेविट को लेकर, ये यहाँ पर एडमिनिस्टर करेंगे, यानी कि इन्हीं के सामने आपको ओथ लेने हैं। एक्चुअली ये जो बेसिकली पूरा प्रोसेस है वो सेकेंड शेड्यूल ऑफ दो जो सिटीजनशिप एक्ट है उसमें ये बेसिकली मेंशन है। तो ओथ एलिगेंस लेने के बाद में इसे फॉरवर्ड किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ये वेरिफिकेशन के लिए किनके पास में? एम्पावर्ड कमेटी के पास में। लेकिन एक फिर क्वेश्चन निकलता है कि अगर कोई भी एप्लीकेंट फेल हो चुका है, मतलब वो अपियर ही नहीं हुआ ओथ लेने के लिए, तो उसका फिर क्या होगा? उसको बेसिकली यहाँ पर रिफ्यूज कर दिया जाएगा, जिस तरीके से यहाँ कहा जा रहा है। लेकिन अगर एम्पावर्ड कमेटी के पास चला गया, उसके पास फिर क्या होगा? उसके बाद रूल 11A ये कहता है यहाँ पर कि एम्पावर्ड कमेटी स्क्रूटिनाइज करिए एप्लीकेशंस को कि रजिस्ट्रेशंस और नेचुरलाइजेशंस के तहत में आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है, गलत है। प्रॉपर तरीके से यहाँ पर इंस्पेक्शन किया जाएगा। वो अगर सेटिस्फाइड होते यहाँ पर और देखते कि हाँ आप फिट है प्रॉपर तरीके से जो पर्सन है, तो यहाँ पर आपको सिटीजनशिप मिल जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस होने वाला। लेकिन इसको लेकर यहाँ पर पॉलिटिक्स भी स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बंगाल के सीएम है ममता बनर्जी, उन्होंने यहाँ पर कहा कि बेसिकली एक पॉलिटिकल शो ऑफ, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पे लोकसभा के जो चुनाव है वो आने वाले हैं। इवन कि एम के स्टालिन की तरफ से भी कहा गया ये बेसिकली एक एजेंडा है वेपनाइज्ड करने का सिटीजनशिप जो एक्ट है उसको लेकर। इवन कि बहुत सारे स्टेट्स में, आसाम में देख सकते हैं जो स्टूडेंट्स यूनियन है, उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि 12 आवर्स हंगर स्ट्राइक करेंगे हम लोग। कल का बेसिकली ये आर्टिकल्स है, उन्हें पहले से मालूम चल चुका होगा, हो सकता है। दूसरी बात यहाँ पर ये कि यहाँ पर जो आसाम है वहाँ पे एंटी सीए बंद रखा गया। इवन कि केरल में यहाँ पे ये कहा गया कि हम लोग सीए को इम्प्लीमेंट नहीं करने वाले। इसके पहले भी जब सीए आया तो वहां पर से एंटी सीए जो प्रोटेस्ट हुआ हमें देखने को मिला था। लेकिन इसमें भी कुछ जैसे ऐसे कम्युनिटी है, जैसे कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसके जो लीडर है मौलाना खालिद रशीद जो फरंगी है, इन्होंने यहाँ पे ये कहा कि सारी चीजें सही है, पीसफुल तरीके से चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाए। इसी के रिस्पॉन्स में यहाँ पर बीजेपी के एमपी जो निशिकांत दुबे है, उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि जो पूरी जो प्रक्रिया है यहाँ पर, इसको लेकर यहाँ पर जो ऑपोजिशन पार्टी है वो बेसिकली यहाँ पर वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रही है मुस्लिम्स को लेकर। तो रिसेंटली हो सकता है सिचुएशंस कहीं कहीं जहां पर ऐसे हॉटस्पॉट एरिया जहां पर हो सकता है कि जो सिचुएशंस है वहां बिगड़ सकते हैं, इसको लेकर यहाँ पर जो सिक्योरिटी है उसे प्रॉपर तरीके से यहाँ पर डिप्लॉय किया जा चुका है। लेकिन इस पूरे तमाम इश्यूज को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।